तो प्यारे बच्चों कैसे आप लोग, मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से एक टॉपिक ये भी है कि कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरली आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चनों के जवाब आपके सही होने चाहिए और आप बहुत अच्छे से इनको रिकॉल करें और इनकी डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप यूपी पीसीएस नहीं करके आप और भी अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जीएस जिस एग्जाम में पूछी जाती है ना, उस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, तो हल्के में मत लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर पसंद आए आपको वीडियो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी? तो जवाब हो जाएगा बी, 1905 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? देखो स्वराज शब्द का व्यक्त करना, इसकी डेट में बड़ी विभिन्नता है। एक्चुअल में स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। ठीक है। और आपको पता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, तो वहां पर भी उन्होंने स्वराज शब्द को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया था और उन्होंने ये कांग्रेस का अपना एक मोटिव बना लिया था और पूरे देश के लिए भी था कि अपना स्वराज होना चाहिए, तो उन्होंने देशव्यापी इस वर्ड को कर दिया था। और दयानंद सरस्वती जी ने भी इस वर्ड को इस्तेमाल किया था। तो इसकी जो डेट्स है ना, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि इस डेट में ये वर्ड बोला गया था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये कलकत्ता अधिवेशन में बहुत ज्यादा प्रयुक्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में ये वर्ड बोला गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। तो अगले एमसीक्यू की तरफ को चलते हैं भाई। आता है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो सर्वप्रथम पूछा गया है। अगर यहां पर दयानंद सरस्वती जी होते तो उनका मैं आंसर लगा देता, बट यहां पर ऑप्शन में दयानंद सरस्वती जी नहीं है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। तो इसी हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? यूपीपीसीएस प्री में 1991 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जाने जाते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो चुनाव लड़ने वाले थे पहले बंदे, तो वो थे लाल मोहन घोष। उन्होंने 1885 में चुनाव लड़ा था। लाल मोहन घोष ने 1885 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, लेकिन ऑप्शन में एक्चुअल में ऑप्शन में मोहन घोष नहीं है। तो जब नहीं है तो दूसरे जो बंदे थे 1886 में चुनाव लड़ने वाले, वो थे दादा भाई नौरोजी। हालांकि 1886 में वो चुनाव हार गए थे और फिर वापस से 1892 में जाकर के नौरोजी फिंसबरी सीट से विजयी हुए थे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है वो नहीं दे रखा जो हमें चाहिए, मोहन घोष नहीं दे रखे, तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? देखो ध्यान ये देना है कि सत्य नहीं है, मतलब एक तरह से वो फॉल्स है। तो इसमें आप देखें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये गलत जवाब है। अनुदारवादी पार्टी की तरफ से नहीं चुने गए थे, बल्कि वो उदारवादी पार्टी की तरफ से चुने गए थे। उदारवादी नेता थे भाई वो। तो ये हो जाएगा डी इसका सही आंसर। इसके बाद आता है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो यहां पर भी आपको असत्य की बात करनी है। तो असत्य उनके लिए हो जाएगा डी ऑप्शन। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जबकि गलत जवाब है। उन्होंने 4 बार नहीं करके उन्होंने 3 बार की थी। आपको पता होगा 1886 के अधिवेशन में उन्होंने किया था, 1906 के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। साथ में ये दोनों होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 1893 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी भाग लिया था। मतलब इन तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे। तो यहां पर सिर्फ 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की है, लेकिन यहां पर 4 की बात कर रहा, तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट
एमसीक्यू है वह ये, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बहुत बड़ी विवाद का विषय बन गया था, ये था सूरत अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। तो ये 8 क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। होप सो समझ में आ गए होंगे। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।